सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी। हाजिर हूं तमाम खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। बिहार के भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बड़ी परियोजनाओं का खास तोहफा दिया है। जिले में 2588 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहे 2 4 लेन ब्रिज का दिल्ली से प्रधानमंत्री ने ऑनलाइन शिलान्यास भी कर दिया है, जिसमें विक्रमशिला के समांतर पुल और वीरपुर बिहपुर के बीच कोसी नदी पर फुलौत में बनने वाले पुल शामिल है। आपको बता दें कि इन दोनों ब्रिज की लोग काफी समय से मांग कर रहे थे। पूर्वी बिहार से सीमांचल और कोसी क्षेत्रों में आवागमन काफी सुलभ हो जाएगा। दोनों प्रस्तावित योजनाओं पर बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के कार्यपालक अभियंता राम सुरेश राय की माने तो भागलपुर से नवगछिया के बीच विक्रमशिला पुल के समांतर 4 लेन पुल का निर्माण 1110 करोड़ की लागत से 4 साल के अंदर निश्चित रूप से करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं पीएम मोदी के द्वारा दिए गए 2 बड़ी सौगातों में से कोसी नदी पर 1478.40 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 4 लेन पुल भी शामिल हैं, जिसका शिलान्यास पीएम ने किया। ये ब्रिज नवगछिया के वीरपुर बिहपुर NH 106 पर फुलौत में कोसी नदी पर 4 लेन का बनेगा। वहीं इस दौरान भागलपुर के 0 माइल में समारोह में शिरकत करने जिलाधिकारी प्रणव कुमार, SSP आशीष भारती और पुल निर्माण निगम के अफसरों के अलावा कई प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी पहुंचे हुए थे। पीएम के संबोधन को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए समारोह स्थल पर बड़ी बड़ी स्क्रीन और LED टीवी लगाए गए थे। प्रधानमंत्री जी का और नीतीश कुमार जी का दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सर, क्या लगता है आज वाजपेयी जी का सपना साकार हुआ? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो NH 106 NH 107 उस वक्त उसकी घोषणा की थी, लेकिन जानबूझ के शरारत हुई थी कि फुलौत से उधर तो टेंडर भी हो गया, रोड भी बनने लगा, लेकिन इसको यूपीए ने मिसिंग लिंक कह दिया था। इंडिया लाइव 24 के लिए भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। असम बराक घाटी के हेलाकांडी जिला प्रशासन ने लंबे वक्त से अलगापुर ALC कॉलेज को एक संग्रोध केंद्र के रूप में इस्तेमाल किया और अचानक इसे बिना किसी स्वच्छता या नवीनीकरण के छोड़ दिया गया। वर्तमान में कॉलेज तो खुला है, लेकिन छात्रों की कक्षा लेने के लिए सही नहीं है। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से दोनों कॉलेजों के छात्रों ने अलगापुर अब्दुल लतीफ कॉलेज और मोइनुल हक कॉलेज के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग 154 पर 2 घंटे की नाकेबंदी की। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय राजमार्ग पर सैकड़ों वाहन फंस गए। बाद में प्रशासन ने कॉलेज को साफ करने और पुनर्निर्मित करने के लिए अल्लाहपुर सर्किल ऑफिसर सप्तश्री एंडो से मांग की, जिसके बाद इस मांग को स्वीकार कर लिया गया। तब जाकर छात्रों ने आंदोलन खत्म किया। আমাদের যেগুলো প্রপার্টি ড্যামেজ হয়েছে আমাদের এলসি কলেজে সেই প্রপার্টিগুলো যেন কম্পেনসেশন দেওয়া হোক। এবং আরেকটা দাবি যে আমরা এখান থেকে আমাদের প্রোটেস্ট উইথড্র করব, আমাদের ডিসি স্যার এখানে এসে যাক, আমরা মেমোরেন্ডাম ওনার হাতে দিয়ে দেব, তখন আমরা আমাদের প্রোটেস্টটা উইথড্র করে নেব। ধন্যবাদ। इंडिया लाइव 24 के लिए असम बराक घाटी कचर से स्नेहांशु तालुकदार की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के कांकेर में पंखाजुर से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर सोहगांव पुलिया के पास भाकपा माओवादियों ने मोदी सरकार के विरोध में पोस्टरबाजी की है। NRC, CAA, NPR कानून का विरोध करते हुए जगह जगह बैनर लगाए गए हैं और पूरे रास्ते में पर्चे फेंके गए हैं।
नक्सली संगठन ने 21 से 27 सितंबर तक संगठन की 16वीं वर्षगांठ मनाने का आह्वान किया है। इसी के साथ नक्सलियों ने पर्ची में कोरोना महामारी बीमारी को साम्राज्यवादी के खिलाफ में व्यापक से जन आंदोलन के बारे में भी लिखा गया है। इंडिया लाइव 24 के लिए कांकेर छत्तीसगढ़ से टोकेश्वर साहू की रिपोर्ट। दरअसल काशीपुर के राधे हरि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राध्यापक मृत्युंजय कुमार बीते मार्च 2020 से अनुपस्थित चल रही हैं। उन्होंने 4 सितंबर को कार्यभार संभाला और बिहार से आने के कारण क्वारंटाइन हो गए हैं। इस बीच कुछ लोगों ने बिना अवकाश के अनुमति रहने के बावजूद प्राध्यापक का वेतन निकालने की शिकायत की थी। गौरव कुमार का कहना है कि प्राध्यापक लॉकडाउन के समय से ही अपने गृह राज्य बिहार में रहने के दौरान उनके द्वारा लगातार वेतन का आहरण किया जा रहा है। इस संबंध में महाविद्यालय के प्राचार्य को पत्र के माध्यम से आख्या देने के लिए कहा गया है। एक प्रोफेसर राधे हरि कॉलेज के हैं जो लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है तब से बिहार राज्य में निवास कर रहे हैं अपने गृह राज्य में, और उनके द्वारा लगातार सैलरी का आहरण किया जा रहा है विद्यालय से। इस संबंध में जानकारी होते ही प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखा गया है SDM ऑफिस की ओर से, और उनसे इस मामले में आख्या देने के लिए कहा गया है। नियम ये कहता है कि जैसे ही अनलॉक शुरू हुआ था उनको विद्यालय में उपस्थित होना चाहिए था, और यदि वो विद्यालय में उपस्थित नहीं हुए हैं और सैलरी ड्रॉ हुई है तो ये एक गंभीर विसंगति है। इंडिया लाइव 24 के लिए काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। और इसी के साथ यहाँ पर हम रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। क्या मेहनत करते करते सफलता से महरूम हैं आप? क्या हर रोज जिंदगी के नए नए इम्तिहानों से परेशान हैं आप? करियर की उलझन से, रिश्तों में अनबन तक, मंगल के दोष से, राहु के कोप तक, शनि की ढैया से केतु के कष्ट तक अगर कर रहे हैं आपको परेशान, तो हम ढूंढेंगे आपके लिए समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कहते हैं तारे, रोजाना सुबह 6:30 बजे सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बागपत में बड़ौद पुलिस ने 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी बड़ौद अजय कुमार शर्मा और उनकी टीम ने चेकिंग के दौरान खलील और शोएब को मुठभेड़ के बाद 2 तमंचे, 6 जिंदा कारतूस, 2 खोखे और 1 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस के द्वारा चलाई गई आत्मरक्षा के लिए गोली में दोनों बदमाश घायल भी हो गए। आपको बता दें कि ये दोनों बदमाश बड़ौद में हुई ई-रिक्शा लूट की घटना में वांटेड थे। इनके ऊपर 25-25 हजार का इनाम रखा गया था। इंडिया लाइव 24 के लिए बागपत से अमजद रजा की रिपोर्ट। लोरमी जनपद के बिजली सब स्टेशन कोतरी में लाइनमैन न होने की वजह से उपभोक्ताओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कहीं भी फॉल्ट आने पर तखतपुर से लाइनमैन आने के बाद बिजली व्यवस्था बहाल हो पाती है। कोतरी सब स्टेशन के अंतर्गत 25 से 30 गांव आते हैं। गांव के ग्रामीण बिजली व्यवस्था को लेकर काफी आक्रोश में है। सब स्टेशन में पिछले 1 साल से लाइनमैन का पद खाली है। किसी भी लाइन में इनकी नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि अगर शाम को यहां बिजली में फॉल्ट आता है तो दूसरे दिन 12 बजे तक ही ठीक हो पाता है, जिसके कारण हजारों उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं। कोतरी सब स्टेशन 4 ऑपरेटरों के भरोसे चल रहा है, जिसमें से कि 2 ऑपरेटर प्रशिक्षित भी नहीं है। वहीं कई बार शिकायत करने के बावजूद भी अभी तक यहां कोई पहल बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा नहीं की गई है, जिसको लेकर ग्रामीणों में बहुत गुस्सा है। यहाँ पहले विगत एक बरस हो गए लाइन में नहीं है, जेकर कारण हमारे पूरे क्षेत्र ला 25 गांव में हजारों उपभोक्ता ला काफ़ी समस्या होते। जैसे हम लाइन गोल होते तो हमन फ़ोन करथन तो 12 बजे के बाद तखतपुर ले लाइन में आते, अब आँख फिर चले थे, फिर कहूँ रात के गोल होते तो फिर दूसरे दिन 12 बजे आते। एक बार मैं हाँ तखतपुर जेई यही साहब ला कई बार बोल चुके हैं, लेकिन
कोतरी के व्यवस्था में कोनो ध्यान नहीं देवत है, जेकर ले सब लोगन मन ला बहुत परेशानी हुआ थे। और आए दिन बिजली कटे रही थे 2 घंटा 4 घंटा, यहाँ कोई ऑपरेटर ध्यान देने वाला नहीं हवा। इंडिया लाइव 24 के लिए मुंगेली से बादल टंडन की रिपोर्ट। देवास जिले की तहसील सोनकच्छ के पास नगर पीपलरावा जहां पर बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बिजली विभाग द्वारा खाल में एक ट्रांसफार्मर लगाया गया है। अधिक वर्षा होने के कारण ट्रांसफार्मर में पानी चले जाने की वजह से नगर पीपलरावा को रात भर अंधेरे में रहना पड़ता है, जिसकी वजह से जान माल की हानि भी हो सकती है। अब देखना यह है कि बिजली विभाग की आंखें खुलती हैं या फिर हमें कोई बड़े हादसे का इंतजार करना पड़ेगा। लगी हुई है यहाँ पे कि पानी आप देख सकते हैं पीछे कितना पानी आ चुका है। इसके पहले भी यहाँ पे जो पानी आया था तो डीपी के अंदर पानी घुस गया था और रात का समय था। वो तो अगर विद्युत विभाग अगर लाइट बंद ही करता तो बड़ी जान माल हानि का नुकसान हो सकता था इसमें। इंडिया लाइव 24 के लिए देवास से दीपक झाला की रिपोर्ट। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।